करने वाली हूँ देवरा पार्ट 1 मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है। इसका एंड जिस तरीके से हुआ है ना, उसको बार बार देखने का मन करता है। इसके पार्ट 2 का वेट करना बहुत हार्ड हो जाएगा अगर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट देख लिया तो। जैसे बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के एंड में हुआ था, बस वैसे ही अपना पैन बना देगी ये मूवी। मस्ट वॉच है ये मूवी, इसको जरूर देखना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्टिंग में रो को इंटेल मिली है कि 2 गैंगस्टर यति और दया क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में कुछ बिग करने वाले हैं। यति इंडिया से दया की हेल्प करता है। अब स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर राघव यति को ढूंढने तमिलनाडु के बॉर्डर पर गया। यति का माल समुद्र के रास्ते से ही आता है। यति 2 महीने पहले यहाँ अपना माल समुद्र से निकलवाने को कुछ लोगों को हायर करने आया था, तब से गायब है। तो राघव उन आदमियों को ढूंढ रहा है जो ऐसा काम करते हैं, बीच समुद्र से कोस्ट गार्ड से बचकर माल चोरी करने का। एक तरीके से समुद्री लुटेरे, बस वही बता सकते हैं कि यति कहाँ है। राघव को यह भी पता चला कि इस एरिया का डीएसपी और मोरोगन उन लोगों को इस काम के बदले पैसे देता है। राघव भी झूठी कहानी बनाकर डीएसपी के पास गया कि मुझे भी अपना माल निकलवाना है ताकि उन लुटेरों तक पहुंच सके। तो लाल समंदर के ऐसे लोगों के बारे में पता करते हुए राघव को भैरा के बारे में पता चला। ये उसके पास जाकर माल निकलवाने को हेल्प मांगता है, बट भैरा ने ये काम बंद कर दिया है। राघव इसको ज्यादा पैसे देने का लालच देता है, वरना जबरदस्ती ये काम कराएगा। तो भैरा को गुस्सा आ जाता है, ये इन ऑफिसर्स को मारकर भगा देता है। अभी राघव बीच पर सोच ही रहा था कि कैसे उन लोगों से पता चलेगा। इसे यहाँ सिंगप्पा मिला। सिंगप्पा को पता था कि राघव अपना माल निकलवाने को आया है, इसलिए ये इस लाल समंदर की कहानी राघव को बताने से पहले इसे समंदर के थोड़ा अंदर ले गया। यहाँ राघव अपनी डायमंड रिंग सिंगप्पा को देने का लालच देता है। अगर सिंगप्पा इसका काम उन लुटेरों से करा दे तो सिंगप्पा ने वो रिंग पानी में फेंक दी। डायमंड रिंग बहुत महंगी थी, तो राघव पानी में उसको लेने को कूद जाता है। यहाँ इसको दिखी बहुत सारी लाशें। समंदर के नीचे इतने सारे लोगों को किसने मारकर गाड़ा हुआ है? अब भी क्वेश्चन ये था। राघव वो सीन देखकर बहुत डर गया था। अभी सिंगप्पा लाल समंदर के किनारे पर बसी 4 गांव की कहानी से बताता है। यहाँ के लोग अंग्रेजों के भी बहुत पहले से देश की सेवा करने को, दुश्मनों को कभी समंदर के रास्ते से अंदर नहीं आने दिए। वो लोग वीरों के जैसे लड़ते थे, सभी दुश्मनों को मार देते थे। फिर अंग्रेजों के टाइम भी जब अंग्रेज समंदर के इस रास्ते से यहाँ लूटने आ रहे थे, उन लोगों ने उन्हें भी मारकर समंदर को खून से लाल कर दिया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो कभी ऐसा कोई खतरा नहीं आया। यहाँ के वीर लोगों के पास अब कमाने के लिए कोई काम नहीं बचा था। गवर्नमेंट ने इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, जबकि वो लोग कई सदियों से देश की सेवा कर रहे थे। तो अभी यहाँ के लोगों को अपना पेट पालने को इलीगल काम करना पड़ा। स्मगलर्स इन्हें इनके उस टैलेंट के बदले अच्छी खासी कीमत देते थे। टैलेंट था कि वो लोग समंदर के बीच से माल चोरी करके यहाँ पहाड़ों पर ला देते थे। आज तक कभी कोस्ट गार्ड्स को इन पर शक नहीं हुआ था, ना ही ये पकड़े गए थे। इन 4 गांव के अलग अलग हेड अपने गांव के आदमियों को लेकर चोरी करने निकलते थे। देवरा अपने गांव से अलग बाकी के 3 गांव को भी अपनी फैमिली ही समझता था। ये सभी को सेफली लाल समंदर से चोरी करने के बाद वापस लाता था। देवरा की सभी बहुत रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि देवरा सभी की हेल्प करता था। गाँव के लोगों के लिए देवरा गॉड के जैसे था। इससे अलग भैरा अपने गाँव के कम एज के बच्चों को भी इस काम के लिए लेकर जाता था, जानते हुए भी कि वहाँ कितना डेंजर है। भैरा और देवरा अच्छे तो नहीं बोल सकते, बट दोस्त थे। भैरा तो अपने रास्ते में आने वाले गार्ड्स को भी बस फन के लिए मारना चाहता था, बट देवरा ने कभी इसको ऐसा नहीं करने दिया। जब ये लोग चोरी करके वापस आते थे तो देवरा कभी सर उठाकर नहीं चला। इसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। आज ये चोरी करके वापस आए हैं। देवरा की माँ और इसका बेटा वरा तब तक नहीं सोते थे जब तक देवरा को नहीं देख लेते। देवरा हमेशा अपने बेटे को अपने पूर्वजों की महान कहानियां सुनाकर सुलाता था, कैसे उन्होंने बहादुरी से देश को दुश्मनों से बचाया। बट वरा को देवरा के बाप दादाओं की नहीं बल्कि अपने पिता देवरा की कहानी सुननी है। देवरा वरा को सच बताता है कि इसका काम गलत है, इसने अपने पूर्वजों के जैसे कभी कोई महान काम किया ही नहीं है। फिर गांव में शस्त्र पूजा का टाइम आया। इस पूजा के बाद एक फाइट होती है। 4 गांव से 2-2 लोग लड़ने को उतरते हैं। जो भी जीतेगा शस्त्र उनके ही गांव जाते हैं। कई सालों से ये फाइट देवरा जीतता आ रहा है और शस्त्र इसी के गांव में जाते हैं। इन्हीं 4 गांव में से रायप्पा के गांव वाले नाव चलाने का काम करते हैं। वहां के लोग फाइट नहीं कर सकते, तो देवरा चाहते हैं कि हमें इस प्रथा को बंद करना चाहिए और हर साल एक एक करके सभी को हथियार ले जाने देना चाहिए, वरना रायप्पा के गांव तो कभी शस्त्र जा ही नहीं पाएगा।
बट भैरा को तो इस फाइट में फन मिलता है, इसके लिए फाइट करना शान की बात थी। ये देवरा को चैलेंज करता है कि फाइट में जीते और शस्त्र ले जाने दे रायप्पा को। अभी फाइट स्टार्ट हुई, दो गांव वाले तो जल्दी ही हार गए। बाद में देवरा और भैरा की फाइट हुई। इनकी फाइट ऐसी थी जैसे दो हाथी लड़ रहे हो, कोई भी झुकने को रेडी नहीं था। दोनों ही खून से लाल हो चुके थे और सुबह हो गई। देवरा तब भी अपने पैरों पर ही खड़ा था। भैरा ने हार तो नहीं मानी थी, बट ज्यादा चोट भैरा को ही आई थी, तो देवरा फाइट जीत गया और शस्त्र रायप्पा को ले जाने दिया। आज रात देवरा को बैड ड्रीम आता है कि इनका समंदर खून से लाल हो चुका है और ये काम खुद देवरा ने ही किया है। देवरा फाइट को हमेशा अवॉइड करता था, ये कभी खून बहाना नहीं चाहता था, तो ऐसा ड्रीम किसी बिग डेंजर का इशारा था। फिर गांव के लोग जो शहर जा रहे थे, चोरों ने उन सभी को मार दिया और उनका सामान लूट लिया। इनमें एक बॉय देवरा के गांव का भी था। देवरा उस बच्चे की फैमिली का ख्याल रखता आ रहा है, क्योंकि समंदर में इनके काम के टाइम उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो बच्चे की माँ अपने बेटे को ऐसे काम नहीं करने देना चाहती थी। बट शहर में भी लोग सेफ नहीं है। इस सीन से देवरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए गांव के सभी लोग इसके अपने हैं। अब स्मगलर मुरुगन का एक और माल आ रहा है, तो गांव वाले उसको चुराने को रेडी है। बट देवरा अभी थोड़ा केयरफुल रहने को बोल रहा है, क्योंकि कोस्ट गार्ड्स की सिक्योरिटी और बढ़ चुकी है। अगर ये सभी पकड़े गए तो बाकी फैमिली का क्या होगा। बट भैरा के साथ साथ बाकी गांव वाले भी चोरी करने जा रहे हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो देवरा यहाँ सब संभाल लेगा। तब रायप्पा देवरा को बोलता है कि अगर ये साथ नहीं गया तो शायद ही कोई वापस आ पाए। देवरा ही है जो उन्हें वापस ला सकता है, इसे साथ चलना चाहिए। देवरा मान गया, पर फिर वही हुआ जिसका देवरा को डर था। इन लोगों को कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ लिया। ऑफिसर इन लोगों के पूर्वजों की कहानी सुनकर बड़ा हुआ है और उन पर प्राउड करता है। बट उन्हीं की ये जनरेशन अपने ही देश के लिए खतरा बन गई है। ये लोग गन्स, बॉम्ब, ड्रग्स जैसी चीजें देश के अंदर ला देते हैं, जिससे जगह जगह अटैक होता है और मासूम लोग मारे जाते हैं। देवरा के गांव का वो लड़का भी इन्हीं हथियारों से मारा गया। इन गांव वालों की वजह से अब कोई सेफ नहीं है। तभी भैरा अपने हाथ खोल लेता है और ये बाकी गांव वालों के साथ उन ऑफिसर्स पर अटैक कर देता है। ये लोग चोरी करते हुए अब जानवर बन चुके थे। अभी तक अपने लोगों का पेट पालने को चोरी करते थे, बट आज खुद को वीर समझने वाले ये लोग दूसरों को जान से मारने को भी रेडी हैं। देवरा अब अपने लोगों को रोकने लगता है। ये ऑफिसर्स को चोट लगने से तो नहीं बचा पाया, बट उनकी जान बचा लेता है और प्रॉमिस करता है कि ये आज के बाद इस रास्ते से कभी गलत सामान देश में नहीं आने देगा। अभी सभी गांव वाले माल लेकर वापस पहाड़ों पर आ जाते हैं, बट आज देवरा ने वो माल मुरुगन को नहीं ले जाने दिया। ये अकेला ही उन कंटेनर्स को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उनमें बॉम्ब थे, वो फट जाते हैं। तब भी बाकी गांव वाले नहीं समझे कि ये सामान को देश के अंदर लाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इनको बस पैसों से मतलब है। तब देवरा ने एक आदमी की पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया और वार्निंग दी कि अगर कोई गलत काम करने पानी में गया तो देवरा उसे जान से मार देगा। देवरा चारों गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसको हराना उन लोगों के बस की बात नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोग जाने का ट्राई किए और देवरा ने उनकी भी पीठ पर क्रॉस बनाकर छोड़ दिया। अब कोई भी डर कर समंदर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बस मछली पकड़ने पानी में जाते थे। पर भैरा और उसके जैसे और भी लोग देवरा की वजह से काम बंद होने लगा था, तो उसको हेट करते थे। इनके लिए देवरा दुश्मन बन गया था। फिर एक डे रायप्पा की ब्लाइंड सिस्टर सुसाइड करने का ट्राई की, क्योंकि उसकी शादी का बोझ रायप्पा पर था और वो अपने भाई को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तब भैरा ने अपने भाई से उसकी शादी फिक्स कर ली। ये भैरा की चाल थी ताकि देवरा को शादी में बुलाकर उसे जान से मार सके। देवरा जब तक होश में है ये लोग उसके पास भी नहीं जा सकते। देवरा के लिए चारों गांव उसकी फैमिली है। ये शादी में चला गया, वहां बहाने से भैरा के आदमी देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं, पर देवरा तब भी होश नहीं खो रहा था। तब भैरा रायप्पा को फोर्स करता है कि देवरा को मारने में इनकी हेल्प करे, वरना अपनी सिस्टर की मौत का वेट करे। रायप्पा भैरा की हेल्प करने को मान गया। ये देवरा को बताता है कि कोस्ट पर कुछ लोग चोरी करने जाने वाले हैं, तो देवरा उस नशे की हालत में वही गया, बट यहाँ कोई नहीं था, तो देवरा थोड़ा रेस्ट करने को लेट जाता है। यहाँ भैरा ने देवरा को मारने को 40-50 आदमी बाहर से बुलाए हुए थे। उनकी हेल्प एक गांव का हेड भी कर रहा था। देवरा की तब आंख खुल जाती है, ये उन सभी को मार देता है। फिर जब मॉर्निंग में चारों गांव वाले यहाँ आए तो देवरा यहाँ नहीं था। उसने डेड बॉडीज को लटका दिया था और एक नोट छोड़ दिया कि अगर ये लोग देवरा को हमेशा देखते रहेंगे तो कभी नहीं डरेंगे। इसलिए देवरा समंदर में सभी से दूर जा रहा है। देवरा बस तब आएगा जब कोई गलत काम करने को पानी में उतरेगा। इस नोट और इतनी सारी डेड बॉडीज को देखने के बाद
अब नेक्स्ट 2 इयर्स तक किसी की भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। पर फिर भैरा के भड़काने पर कुछ लोग चोरी करने अगेन पानी में गए। तब देवरा समंदर के बीच में अचानक से आ गया और उन लोगों को मारकर किनारे पर भेज दिया। अब कोई भी चोरी करने नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं देवरा कब और कहां से आ जाए। इस सब से भैरा के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये शस्त्र पूजा में गांव वालों के बीच होने वाली फाइट का फायदा उठाकर देवरा के गांव वालों को बहुत मारा। एक आदमी तो अब कभी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। शायद तब देवरा बदला लेने आता, पर देवरा नहीं आया। उसके बाद से हमेशा के लिए शस्त्र पूजा में होने वाली इस फाइट को रोक दिया गया। भैरा ने फिर गांव के छोटे बच्चों को उठाकर उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। भैरा अपनी जैसे ही निर्दयी आर्मी बनाने में लग गया। ऐसे ही 12 साल बीत गए और भैरा ने अपने जैसे जानवरों को रेडी कर लिया, जो बस भैरा के एक ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ताकि समंदर में जाकर देवरा को मार सके। दूसरी साइड देवरा का बेटा भी बड़ा हो गया था। ये अपने पिता से बिल्कुल अलग था, बड़ा डरपोक था। इसे फाइट से भी डर लगता था। गांव के सभी लोग ये बात जानते थे और इसकी कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। देवरा का खून इसके अंदर तो है, पर ये बहुत ज्यादा डरपोक है। बड़ा अपने फादर को हेट करने लगा था, क्योंकि 12 साल से देवरा कभी इनसे भी मिलने नहीं आया। उसने अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया। तब देवरा की माँ इसको बताती है कि देवरा के लिए चारों गांव वाले उसकी फैमिली है, वो सभी की भलाई के लिए दूर गया है। पर बड़ा ये नहीं समझता, ये तो देवरा से नफरत करता है। इनसे अलग रायप्पा की बेटी थंगा भी बड़ी हो गई। इसको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे दिल वाला पति चाहिए, पर बेचारी का दिल आ गया है बरा पर। बरा ना तो स्ट्रॉन्ग है और अच्छे दिल का तो पता नहीं, तो बस उस डे का वेट कर रही है जब बरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या जब ऐसा कोई और मिल जाए। कई सालों से शस्त्र पूजा के बाद शस्त्र भैरा के गांव जा रहे थे, तो देवताओं का आशीर्वाद बाकी गांव वालों को नहीं मिल रहा था। बरा के गांव में लोग बीमार रहने लगे थे, पर किसी की भी होप बरा से तो नहीं थी। ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो बरा इस बारे में बात करने भैरा के पास गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस साल शस्त्र इनकी गाँव जाने दे। बट भैरा तो इसे समंदर किनारे जाकर रोने को बोल रहा है। शायद देवरा वहां से आ जाए और इनके गांव के लिए शस्त्र ले जाए। अभी बरा शस्त्र पूजा में फाइट करने को मान गया। फाइट में आने से पहले आदमी को एक रस पीना होता था। बरा के दोस्तों ने उसमें नशीली चीज मिला दी, जिससे वो लोग बरा को मार तो रहे थे, बट बरा उन्हें हराने में कामयाब हो गया। यहाँ सभी ने बरा को पहली बार लड़ते देखा था। बरा वो फाइट जीत गया और शस्त्र बरा के गाँव ही ले जाए गए। बट फिर नेक्स्ट डे बरा का सच सभी को पता चल गया। भैरा बरा के गांव वालों से इसका बदला लेना चाहता था, पर रायप्पा ने भैरा को बोला कि भले ही बरा फाइट नशे की वजह से जीता हो, लेकिन इन लोगों की हालत देखो, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। बरा के अंदर अपने फादर देवरा का ही खून है, वो डरपोक है, तो उसको वही रहने दो। अगर पहाड़ों पर दूसरा बरा खड़ा हो गया तो क्या होगा? भैरा मान जाता है। इसने बरा को कुछ नहीं किया। फिर भैरा की आर्मी में से एक लड़का पैसे कमाने को जॉब करने जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहा। भैरा ने इनको इतने सालों से देवरा को मारने को ट्रेन किया है और अभी ये इसको छोड़कर जाना चाहता है। भैरा ने अपने बाकी आदमियों को उसका शिकार करने को एक साथ जंगल में भेज दिया। ये लोग उसे जानवरों के जैसे मार दिए। अब भैरा अपने लोगों के साथ समंदर में जाने को रेडी था। ये लोग माल के साथ साथ देवरा का सर भी ले आएंगे, बट मुरुगा ये रिस्क नहीं लेना चाहता। देवरा इसे भी जान से मार देगा अगर ये अपना माल यहाँ लाया तो। भैरा को पहले देवरा को मारना होगा, तभी मुरुगा काम कराएगा। अब भैरा के आदमियों ने चारों साइड बात फैला दी कि देवरा मर चुका है। इस बात को सुनकर देवरा की माँ, जो आज भी देवरा के लौटने का वेट कर रही है, वे सीरियसली बीमार हो जाती हैं। अगर इनको देवरा नहीं दिखा तो इनकी डेथ हो जाएगी। यही तो भैरा का प्लान था, ताकि देवरा अपनी माँ से मिलने आए और ये लोग देवरा को मार दे। देवरा यहीं अपनी माँ को मिलने आ गया, फिर पीछे के रास्ते से वापस जा रहा था। तब भैरा के लोग उसको मारने को पीछे भागते हैं, पर देवरा इन लोगों को नहीं मारता। वो तो बचकर वापस समंदर में चला गया। देवरा बस गलत काम करने पर ही इन लोगों को मारता था। इस बात से मुरुगा को ट्रस्ट हो जाता है कि देवरा अब कमजोर हो गया है, वो भैरा की आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए डरकर भाग गया। ये भैरा को माल लाने समंदर में भेजने को मान गया। अब तो गांव के सभी लोग यही समझने लगे थे कि देवरा को ये लोग मार देंगे। इसी ईगो में भैरा के आदमी देवरा की बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं और देवरा को मारने के बाद उसे बर्बाद करने की धमकी दिए। उमा बरा को ये सब बताने की बजाय अपनी माँ को बताती है। ये लोग जहर खाकर मर जाएंगे, पर उमा को कुछ नहीं होने देंगे। जब बरा को इस बात का पता चला, इसे बहुत गुस्सा आता है। ये उन आदमियों को जाकर बहुत मारता है, इतना ज्यादा कि एक आदमी की डेथ हो गई। नेक्स्ट डे बरा भैरा से माफी मांगने गया
और बोलता है कि मैंने इतना नहीं मारा था कि डेथ हो जाए, गलती भैरा की आदमियों की थी। भैरा वरा के गांव वालों को कुछ ना करे। वरा देवरा की नहीं बल्कि भैरा की साइड है। भैरा ये चीज प्रूव कराने को वरा को भी माल चोरी करने साथ चलने को बोलता है, ताकि देवरा अपने बेटे को वहां देखकर कुछ देर के लिए रुक जाए और ये लोग देवरा को मार दे। वरा मान जाता है, पर फिर एक आदमी ने भैरा के राइट हैंड को तोड़ दिया ताकि भैरा समंदर में न जा पाए। देवरा ने उसके फादर को मारा था तो वो देवरा को खुद मारना चाहता है। अब ये लोग समंदर में गए और एक बिग ट्विस्ट, वरा कोई डरपोक नहीं है। ये यहाँ सभी के आगे डरपोक बन रहा था, बट सीक्रेटली भैरा के सभी आदमियों को यही मार रहा है। वरा अपने फादर देवरा की जितना ही पावरफुल है। वरा ने उन सभी को मार दिया और उनकी पीठ पर अपने फादर के जैसे ही क्रॉस बना दिया, फिर किनारे पर ले आया। वरा का ये सीक्रेट बस कुछ ही ट्रस्टेड लोग जानते हैं। सिंगप्पा ये बात जानता है। वरा यहाँ आकर सिंगप्पा को अपनी भी पीठ पर ऐसा क्रॉस बनाने को बोलता है, ताकि गांव वालों को ये ट्रस्ट रहे कि देवरा ने ही उन सभी को मारा है और वरा भी भैरा की साइड है। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सिंगप्पा राघव को देवरा की कहानी बता रहा है। सिंगप्पा बताता है कि देवरा की डेथ तो उस शादी में हुए अटैक में ही हो गई थी। तब से देवरा के बेटे वरा ने देवरा का डर बनाए रखा। देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वरा ही था। इसी के साथ देवरा मूवी का फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो गया। वरा ने देवरा को क्यों मारा और समंदर के नीचे वो कंकाल किन लोगों के हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसके अलावा आज हम आपके